गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। निज स्वरूप बोध के पथ पर हृदय में प्रबल जिज्ञासा लेकर नित्य निरंतर महान पुरुषों की मुखारविंद से इस तत्व को ग्रहण करते जिज्ञासु वृंद भगवान श्री कृष्ण जो हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जो चराचर जगत का पथ प्रदर्शन करते हैं, चराचर जगत को जीने की कला सिखाते हैं और चराचर जगत के साथ हम अत्यंत भाग्यवान हैं कि हमें वो जीवन जीने की विशेष कला सिखा रहे हैं। ये वो कला है जिसको सीख करके हम जन्म और मरण के चक्र से विनिर्मुक्त हो जाते हैं। ये उपदेश भगवान की विशेष कृपा से किसी किसी बिरले को प्राप्त होता है। जन्म और मृत्यु निरंतर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जहां पर जन्म और मृत्यु की श्रृंखला समाप्त हो जाए, न जन्म की बात हो न मृत्यु की बात हो, और मैं कहता हूं इसमें जन्म को जीता जाता है, क्योंकि जो जन्म को जीत लेता है वही मृत्यु को जीत सकता है। जब तक जन्म को जीता नहीं जाता है तब तक मृत्यु को भी कोई जीत नहीं सकता है। इसलिए जन्म को जीतना जरूरी है, और जन्म को जो जीतना चाहता है उसे पहले भाई कर्म को जीतना होगा, क्योंकि कर्म से ही जन्म बंधा हुआ है। ये कर्म ही जन्म देता है, और कर्म भी कौन सा? कहते हैं सकाम कर्म। जब तक जीवन में सकामता रहेगी तो कर्म होते रहेंगे, कर्म होंगे तो कर्म का फल भी होगा, और कर्म का फल जन्म ये निश्चित होगा ही, और जन्म के साथ मरण होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि अगर कर्म को जीतना है तो पहले अविद्या को जीतना होगा। अविद्या बताएगी कि कर्म को कब जीता जा सकता है। कहते हैं जब कामनाओं से विनिर्मुक्त हो जाए। कर्म क्यों होते हैं? कर्म कामना के कारण होते हैं। जब तक हमारी कोई कामना है, संसार से कोई चाहत है, तभी तक तो कर्म होते हैं। जब संसार से कोई अपेक्षा नहीं है, संसार के प्राणियों से अपेक्षा नहीं, संसार के पदार्थों से कोई अपेक्षा नहीं, तो फिर कर्म की बात कहाँ है? कर्म नष्ट ही तब हो, और कामना कब नहीं रहेगी? कहते हैं जब अविद्या नष्ट हो जाए। अविद्या माने गलत समझ, और विद्या माने सही समझ। यथार्थ जो समझ है, वास्तविक जो समझ है, किसको लेकर? कहते हैं जीव जगत और ईश्वर को लेकर।
जब जीव जगत और ईश्वर को लेकर के हमारी समझ सही बन जाए, हम जीव के स्वरूप को समझ जाएं, हम जगत की वास्तविकता को समझ जाएं और ईश्वरत्व को समझ जाएं, तो इन तीनों के समझ जाने से कहते हैं जीव जगत और ईश्वर, इन तीनों में विराजमान जो एक परमात्मा सत्ता है उसका बोध हो जाता है। उसका बोध होते संपूर्ण अविद्या सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाती है। ये अविद्या सदा के लिए निवृत्त होती है। ये नहीं है कि आज निवृत्त हो गई कल से फिर हो गई, ऐसा नहीं होता। जैसे इसको एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है। जैसे एक लड़की होती है, अपने माता पिता के संरक्षण में पलती है, पढ़ती है, बड़ी होती है और धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हो जाती है। तो उस अवस्था में माता पिता को चिंता हो जाती है और माता पिता को चिंता होने पर वो उसके लिए उचित वर की तलाश करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब संयोग के अनुसार उचित वर मिल जाता है तो उसका विवाह उस वर के साथ कर देते हैं और वो अपने माता पिता के घर से अपने पति के घर को चली जाती है। जब वो अपने पति को घर को चली जाती है, उसको बता दिया जाता है कि ये तेरा पति है। अब से तेरा और इसका जो संबंध है वो अटूट संबंध है, एक रूपता का संबंध है, तादात्म्यता का संबंध है। वो वहाँ जाती है, मान जाती है कि ये मेरा पति है। उसकी समझ में आ जाता है, घर के रोज अपने काम धंधे भी करती है, जो भी दिनचर्या होती है वो सब करती है, लेकिन उसको सदा याद रहता है कि नहीं रहता है कि ये मेरा पति है। वो अगर अपने घर माता पिता के भी आती है और वहाँ पर अपने पुराने सगे संबंधियों के साथ समय व्यतीत करती है, चाहे वहाँ उसको एक दिन भी अपने पति का स्मरण ना हुआ हो, लेकिन क्या वो ये नहीं जानती कि मेरा पति फलाना है, मेरा घर फलाना है? उसको सदा स्मरण रहता है, वो कभी भी भूलती नहीं है इस बात को। संसार का चक्र चलता रहे, संसार की दिनचर्या चलती रहे, चलेगी ही, क्योंकि जब तक शरीर है, शरीर के साथ संसार की दिनचर्या वो चलनी ही है। कहते हैं संसार की दिनचर्या चलती रहे, आपके काम धंधे चलते रहे, आपके व्यवहार चलते रहे, सब कुछ चलता रहे, लेकिन सब कुछ के चलते हुए भी एक बार तेरा पक्का निश्चय हो गया कि मेरा वास्तविक घर मेरे पति का घर है, मेरे पति का घर ही मेरा वास्तविक घर है। और मेरा पति कौन है? कहते हैं मेरा पति परमात्मा है, मेरा वास्तविक पति परमात्मा है। तो संसार के सब व्यवहार होते हुए भी जब उसकी समझ में आ जाता है कि ये मेरा पति है, पक्का ये निश्चय हो गया, ऐसे हमारी समझ में आ जाता है, एक भक्त की समझ में आ जाता है, एक ज्ञानी की समझ में आ जाता है कि मेरा वास्तविक घर कौन सा है। यहीं पर अविद्या निवृत्त होती है। इसमें भी दो भाव होते हैं, एक भाव भक्ति की प्रधानता को लिए हुए है और एक भाव ज्ञान की प्रधानता को लिए हुए है। भक्ति की प्रधानता को लेकर के जो भाव होता है उसमें समस्त जीवधारियों के पति कौन है? एक ईश्वर है। एक ईश्वर ही जीवधारियों के वास्तविक पति है। अन्य संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, चाहे वो पति पत्नी का भी नाता लौकिक व्यवहार में,
लेकिन वो भी वास्तविक पति नहीं माना जाता, क्योंकि पतियों की श्रृंखला भी इन शरीरों की यात्राओं में न जाने कितने बार बदल चुकी है। वैसे तो कहते हैं, भगवान से प्रार्थना की थी कि 7 जन्मों तक हमारा साथ रहे, लेकिन भाई विचार करके देखो, रह सकता है क्या? मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। एक व्यक्ति एक दंपत्ति है, कह लीजिए पति पत्नी, दोनों साथ साथ यात्रा को कर रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रेम है, लेकिन प्रेम के होते होते भी बीच में एक बिछुड़ गया। मान लीजिए दोनों की 60 साल की उम्र है और 60 साल की उम्र में एक बिछुड़ गया, चला गया, और दूसरा साथी रह गया। पति रहे या पत्नी रहे, कोई भी कह लीजिए आप। और उसके बाद जो सा पहले चला गया, अब वो तो आगे जन्म मिल गया है उसको, उसका तो उसी समय जन्म हो गया। मान लीजिए एक व्यक्ति 2000 में चला गया, सन 2000 में, तो 2000 में जाकर के वो कुछ ही जिस भी शरीर में गया, चलो मनुष्य के शरीर में कह लीजिए आप, या पशु पक्षी कीट पतंग देवता इत्यादि, भाई तो अंतकाल की वासना और अपने कर्म हैं, उसके कारण से जहाँ भी जाए, लेकिन चला गया ना। और जो यहाँ पर दूसरा साथी रह गया, पति रह गया, पत्नी रह गई, वो 2000 के बजाय 2020 तक अपनी यात्रा की, और 2020 में जाकर के एक लड़की के रूप में किसी दंपत्ति के यहाँ उसका जन्म हो गया। अब विचार करके देखिए, पति तो चला गया 2000 में, पत्नी गई 2020 में, और जब पत्नी 2020 में गई तो पति की उम्र कितनी होगी उसकी? 18-19 साल की, 20 साल की। जब 20 साल का डिफरेंस हो तो 20 ही साल का डिफरेंस लगभग हो जाएगा दोनों में। अब अगर यदि कोई कहे उस छोटी सी बालिका से कि ये तेरा फलाना पति होगा, तो संसार क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा क्या? 20 साल बाद यानी 2040 में लड़की विवाह योग्य हो गई 20 वर्ष की, और वो व्यक्ति 40 साल का हो गया। क्या वो 40 साल तक, पहली तो बात वो प्रतीक्षा करेगा क्या? दूसरी बात, 2040 में जब वो 20 साल की हो जाएगी, वो 40 साल के व्यक्ति से विवाह करेगी क्या? तो हो गया क्या 7 जन्म? विचार कीजिए। तो इसलिए इससे सिद्ध होता है कि सांसारिक जितने नाते हैं वो क्या है? वो भाई कुछ समय के नाते हैं, क्षणिक हैं, छूट जाने वाले हैं। यहाँ तक होता है जो उनसे आज पति बन के अगली जन्म में वो पिता भी बन सकता है, जो उनकी पत्नी बन के आई वो माँ भी बन सकती है। 20-25 साल का डिफरेंस हो गया तो उसी के यहाँ जाके पैदा हो गया, इस बात का क्या भरोसा है? क्योंकि अंतकाल में जैसी वासना होती है, जिसका 25 साल बाद विछोह हुआ और 25 साल तक भी उसी का स्मरण करता रहा। सोचिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति चला गया, उसकी पत्नी 25 साल तक अपने पति का, उसके ना रहने पर भी उसका स्मरण करती रही, तो उस स्मरण के कारण से यम यम वापी स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमेविति कौन्ते सदा सद्भाव भावित। जिन जिन भावों का स्मरण करके, यानी पुराने पति का स्मरण करते हुए वो इस शरीर का त्याग करके जाती है। अब पति देव हो गए वहाँ 25 साल के, और 25 साल के हो गए, उनका विवाह हो गया, और जब विवाह हो गया लेकिन वो उनका स्मरण कर रही थी, तो उनके यहाँ जाके बेटी बन के पैदा हो जाती है। तो इस माया के खेल में क्या खेल होगा भविष्य में कुछ को पता नहीं, लेकिन खेल कोई भी हो मेरे मित्रों, खेल को खेल की तरह से देखना, यही विद्या है। ये सारा खेल चल रहा है, ये सारा माया का खेल चल रहा है, अविद्या का खेल चल रहा है, नासमझी का खेल चल रहा है, भूल का खेल चल रहा है, प्रकृति का खेल चल रहा है, 3 गुणों का और 5 भूतों का खेल चल रहा है। लेकिन इस खेल में एक है जो सदा हमारे साथ रहा है। खेलने वाले खिलाड़ी सब बदल जाते हैं, सबके पाले बदल जाते हैं, लेकिन वो हमारे साथ सदा ही रहता है। खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं, सबका पाला एक ही है। उस परमात्मा के पाले में सब
जितने भी खिलाड़ी बदलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पाला सबका एक ही परमात्मा, जाना सबको परमात्मा के दरवाजे पर है। गोपियों की घटना आती है, गोपियों की जो घटना आती है उसमें क्या हुआ कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं कर रहे थे, तो बाल लीलाएं करते करते सब गोपियां मोहित हो चुकी थी। ब्रज की जितनी भी गोपियां थी वो सब कृष्ण से प्रेम करती थी, वो सब कृष्ण को चाहती थी। और इसमें ये नहीं कहते छोटी से छोटी बालिका, युवतियां, प्रौढ़ा, वृद्धा और गोपी, हमने तो महान पुरुषों से सुना और पढ़ा कि जो गोप बालक, गोप युवा, गोप प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हुए, वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, कह लगे वो सब भी गोपी बन गए। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में जो भी डूब गया वही गोपी हो गया। भगवान शंकर, वो दो तीन दिन पहले भजन चल रहा था ना, आज वो भोला भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए, ये भजन चल रहा था ना। तो भोला भंडारी भी ब्रिज की नारी बन करके, यानी गोपी बन करके, ब्रिज की नारी कौन है? गोपी है। गोपी बन करके वृंदावन में आ गए, तो यही तो गोपी है। तो इसमें भाई शरीर की अवस्था की बात नहीं है, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात नहीं है। स्त्रीपना पुरुषपना परमात्मा में नहीं है। ये स्त्रीपना और पुरुषपना इस संसार में है, इस संसार की सृष्टि के लिए है। परमात्मा में स्त्रीपना और पुरुषपना दोनों में कुछ भी नहीं। इसीलिए तो कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कि वो माँ भी है और बाप भी है, यानी स्त्री भी है और पुरुष भी है, दोनों है। अर्धनारीश्वर स्वरूप क्या है? भगवान भोलेनाथ का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप कहा गया, उसमें आधा पुरुष और आधा नारी का रूप दिखाया। इसका मतलब वही दोनों चीज है, शक्ति भी वही है, शक्तिवान भी वही है। तो खैर मैं विषय आपको बता रहा था, कहते जब बाल लीलाएं कर रहे थे, उन बाल लीलाओं में जितने भी गोपियां हैं वो भगवान के दीवाने हो गए। सब भगवान से असीम प्रेम करने लगे, वो भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करने लगे, भगवान की लीलाओं में डूबने लगे, और एक छोटे से बालक की भूमिका को निभाते हुए भी बालक की ही बातों को मानने लगे। बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग इंद्र का यज्ञ कर रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा इंद्र का यज्ञ क्यों करते हो, उसको रिश्वत क्यों देते हो? वर्षा करना तो उसका दायित्व है, करनी ही पड़ेगी उसको। तो यज्ञ बंद करा दिया। कहने लगे अगर यदि तुम्हें भोग लगाना है, पूजन करना है, तो गोवर्धन का करो। गोवर्धन के पूजन के लिए उन सबको कहा और वो सब चल दिया। आपने देखो ना, उनके सामने तो बालक हैं, 9 वर्ष की अवस्था है, केवल 9 वर्ष की अवस्था गोवर्धन धारण करने की। हो सकता है कहीं थोड़ा सा मतांतर हो, साल 6 महीने का, वो एक अलग बात है। 9 वर्ष की अवस्था में भगवान गोवर्धन को धारण कर रहे हैं, उनका कहना सब मान रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। और जब इंद्र ने प्रकोप किया तब भी भगवान का ही कहना माना। कहने लगे हम सब आपकी शरण में हैं, त्वमेव शरणं प्रपद्ये। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए। और जब शरण में आए, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम जब मेरी शरण में आ गए हो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अब घबराते क्यों? घबराने की आवश्यकता नहीं। जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी रक्षा का कार्य मैं करता हूँ। योगक्षेम वहम अनन्यश्चिन्तन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम वहम्यहम्। भगवान कहते कि अनन्य चित्त से जो एक बार
मेरा चिंतन करते हुए, मेरा ध्यान करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए, मुझे अपना सब कुछ समझते हुए मेरी उपासना कर रहा है। कहते हैं आगे उसे घबराने की आवश्यकता थोड़ी ना। तेषाम नित्यभियुक्ता, जो नित्य मेरे भी अपने चित्त को लगाए हुए है, जिसका चित्त मेरे अतिरिक्त कहीं जाता ही नहीं है, तो उसका योगक्षेम तो मुझे करना है, उसकी देखरेख तो मुझे करनी है, इसलिए घबरा मत। इसलिए सब भगवान की शरण में आए और भगवान ने अपने नख पर गोवर्धन को धारण कर दिया। वैसे तो शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि नख पर भी धारण नहीं किया, नख पर भी नहीं था, हवा में ही था। पर ये कोई विचित्र बात नहीं है। कितने ब्रह्मांड हवा में ही तो घूम रहे हैं। आप जो जितने सितारे देखते हो, जरा बाहर निकल के देखना, कितने सितारे आपको दिखाई देंगे। क्या है? ये सारी पृथ्वी है तो है ना। कोई छोटा पिंड है, कोई बड़ा पिंड है, ये सारे ब्रह्मांड ही तो हैं। किसी पर सृष्टि है, किसी पर नहीं है। बस हर एक पर सृष्टि होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ पर है और कुछ पर नहीं है। कितने सूरज चांद सितारे, कैसे रहा सबको था। धन धन है तेरी कारीगिरी करता। तो उसकी कारीगिरी ऐसी है भाई। तो उसने गोवर्धन को धारण कर लिया, तो गोवर्धन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। कितने सूरज चांद सितारे, कैसे रहा सबको था, उनके सामने गोवर्धन क्या है। लौकिक रूप से देखें यहां तो गोवर्धन एक बहुत बड़ा पर्वत, आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया। यह तो हनुमान जी वो द्रोणागिरी पर्वत से एक छोटा सा पहाड़ का एक भाग, जिस पर मृत संजीवनी बूटी विद्यमान थी, उसको लेकर के आए। लेकिन यहां तो पूरा गोवर्धन उठा लिया भगवान, सबको उसके नीचे ले आए, सबका संरक्षण किया। इंद्र संवर्तक मेघों को लेकर के आया, संवर्तक मेघों से इतना जल बरसा। पता है कितना जल बरसा? ये जो संवर्तक मेघ है, कहते हैं जिस समय प्रलय काल आता है, जिस समय ये धरती सारी समुद्र में डूब जाती है। धरती समुद्र में डूबने से मतलब क्या? इतना जल बरसता है कि बस सारी धरती पर जल ही जल हो जाता है, सारे को समुद्र ही समुद्र हो जाता है। ये जल प्रलय कहलाती है। इस जल प्रलय का दर्शन किसको कराया था भगवान ने? है आपको ध्यान? भागवत में अष्टम स्कंद में अंत में, अरे भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया था। राजा सत्यव्रत, महाराज सत्यव्रत, जिनको ये जल प्रलय दिखाई थी। मार्कंडेय जी को भी थी, मार्कंडेय जी ने भी जल प्रलय देखी। सारी धरती पर पानी ही पानी और कुछ है नहीं। तो इस संवर्तक मेघ ऐसे मेघ होते हैं कि जब वो जल बरसाते हैं तो सारी धरती समंदर में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे संवर्तक मेघ। लेकिन भगवान 7 दिन तक मेघ बरसते रहे। आखिर संवर्तक मेघों के पास जल नहीं रहा, और जब जल नहीं रहा तो इंद्र हाथ जोड़ के कामधेनु को साथ में लेकर के प्रार्थना करने के लिए आ गया। और जब इंद्र प्रार्थना करने के लिए आया, सब गोप बाहर निकले, तो बाहर निकल के क्या देखते हैं? बाहर तो कहीं पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दी। बरसात के बाद इतना जल बरसा, लेकिन कहीं पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दी। जब पानी की एक भी बूंद दिखाई नहीं दी, तो फिर कारण को जाना तो मालूम हुआ भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। संवर्तक मेघ जितना जल बरसाते, सुदर्शन चक्र सारे को पी जाता। जैसे कुंभज ऋषि ने सारे समंदर को पी लिया था, ये कहावत है। वैसे तो भवसागर को पी गए थे वो। जो भवसागर को पी जाए वही कुंभज होता है।
महर्षि अगस्त होता है। भव सागर को पी जाए, अर्थात भव से अपने नैया को पार लगा ले, इस जन्म मरण के चक्र से अपने आप को बाहर निकाल ले, इस अविद्या से जो मुक्त हो जाए, वही कुंभज है, यह आध्यात्मिक भाव। तो खैर अब जब देखा ब्रिज के भाषण की क्या चमत्कार हुआ है, तो उस समय जो बड़े बुजुर्ग थे, जो समझदार थे, ध्यान करना, जो बड़े बुजुर्ग थे, जो समझदार थे, विद्वान थे। अब सब जगह विद्वान होते हैं भाई, ऐसा थोड़े ना कि विद्वान कहीं नहीं होते। हम जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो किसी एक उसको लेकर के हम कह देते हैं तो सारे आतंकवादी, इनमें तो कोई समझदार होता ही नहीं। लेकिन जो उन्हीं के देश हैं, विचार कीजिए, जहां पर केवल वही लोग हैं, तो वे भी उस देश को चला रहे हैं, और वे उस देश को जो चला रहे हैं उनमें भी कुछ समझदार लोग तो होते होंगे, वहां भी कुछ वैज्ञानिक तो होते होंगे, कुछ डॉक्टर तो होते होंगे, सब विद्याओं के जानकार वहां भी होते हैं, क्या अर्थ में नहीं है? आप चिंतन करके देखिए, ईरान को भी, ईरान ने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया, अमेरिका को भी एक बार करते, उसके बाद बंद करना पड़ा युद्ध। तो समझदार है ना, शक्तिशाली भी है, सब कुछ है, तो समझदार सब जगह होते हैं, ऐसा नहीं कि समझदार नहीं होते, विद्वान हर जगह होते हैं। तो गांव में भी विद्वान होते हैं, भले ही वे अहीर लोग हैं, वे अनपढ़ लोग हैं, लेकिन उनमें बड़े बुजुर्ग, समझदार, पढ़े लिखे बहुत लोग थे। अब तक जो घटनाएं घटी थी ब्रिज में, उन घटनाओं को देख करके अलग अलग अंदाजे लगा लिए गए, चलो इस कारण से हो गई होगी, इस कारण से हो गई होगी, पता नहीं, अपने पाप से मर गई पूतना, ये वो जो भी, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पता नहीं कितने असुर, उनके कारण सोच ले ऐसे हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। लेकिन आज जब गोवर्धन को उठाया और बाहर देखा संवर्तक मेघों के प्रभाव को, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो अब तक जो ग्वालवाल, जो बालक थे उनकी श्रद्धा थी, जो गोपियां थी उनकी श्रद्धा थी। पहले श्रद्धा ही नहीं की होती है भाई। शहर में कहीं भी किसी की कथा हो, कोई भी महात्मा संत महात्मा आ जाए, तो सबसे पहले कौन जाते हैं उनके पास? महिला ही जाती है। तो उनकी श्रद्धा बहुत होती है धर्म के प्रति। तो यही वहां था, उनकी श्रद्धा थी। बालकों की संग में खेलते थे तो उनकी श्रद्धा थी। उन्होंने अनेक चमत्कार देखे, अनेक बार गोपों को बचाया, भगवान ने दावानल से बचाया, राक्षसों से बचाया। लेकिन आज पहली बार जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने सभा की और सभा करके कहने लगे, भाई कहने लगे, ये काम कोई देवता भी नहीं कर सकता, कि देवता की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि गोवर्धन को धारण कर सके। वहां भी तो विचारशील लोग थे, विद्वान लोग थे ना, मैंने कहा शास्त्रों की ज्ञाता लोग थे, पहले पुराणों के पढ़े हुए लोग थे, उन्होंने पुराणों की घटनाओं को सुन रखा था, पढ़ रखा था। इसलिए ऐसी घटना तो कभी हुई नहीं, ऐसा चमत्कार तो पहले कभी हुआ ही नहीं। या तो वे उस चमत्कार को याद करते थे जिसमें भगवान श्री राम ने समुद्र को बांधा था, या ये दूसरी घटना हुई जिसमें भगवान ने गोवर्धन को उठाया। और अब गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहने लगे, हो ना हो, ये तो भगवान ही है, ये भगवान ही हमारे बीच में आए। उनको विश्वास हो गया गोवर्धन उठाने की घटना के बाद, तो सबका विश्वास बन गया। और जब सबने मान लिया कि ये भगवान है, ये हमारे परम हितैषी हैं, इनसे बड़ा हितैषी हमारा कोई दूसरा हो नहीं सकता, तब भगवान ने निमंत्रण दिया है। जब ये मान लिया जाता है, पक्का विश्वास हो जाता है कि यही मेरा सब कुछ है, तो उस समय भगवान ने निमंत्रण दिया है। और ये जो निमंत्रण है, ये अनेक बार आपको बताया है रास के प्रकरण में, ये निमंत्रण भगवान का आह्वान है। भगवान का आह्वान अपने जीवों के लिए है। कौन से जीवों के लिए? ईश्वर अंश जीव अविनाशी आएगा इसी अध्याय में प्रसंग भी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहने ईश्वर का अंश जो ये जीव है, अविनाशी जीव,
कहते इन सबको निमंत्रण दे दिया, इसलिए सब आ जाओ मेरे साथ, मैं सबको बुला रहा हूं। और भगवान के आह्वान को सुन करके सब दौड़ पड़े। कैसे दौड़ पड़े? गोपियां बन करके दौड़ पड़े। सब गोपियां बन गई। सब ने आज ये निर्णय कर लिया कि तू ही हमारा पति है। और जब सब दौड़ करके गोपियां पहुंची यमुना के कुलीन पर, भगवान का वेणुवादन सुन रही है, मदमस्त है, नृत्य चल रहा है, भगवान के चारों नाच रहे हैं। तो भगवान ने वहां पर पहले उनका स्वागत किया। रात्रि का समय, शरद पूर्णिमा की रात। उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब भगवान ने उन सबको देखा, कहा स्वागतम मां भाव, आप सबका स्वागत है। तो भगवान ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद कहा कि तुम यहां क्यों आई हो? रात्रि का समय, जंगल, तुमने बुलाया इसलिए हम सब चली आई, तुम्ही ने तो बुलाया है। कहने चलो ठीक है, अब आ गई, अब जाओ। रात्रि के समय तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, पतिव्रता नारियां हो, आप अपने अपने पतियों के पास चले जाओ। कहले कौन से पति के पास चले जाए? गोपियों ने कहा कौन से पति के पास चले जाए? वहां पर एक दृष्टांत दिया, वहां पर दृष्टांत दिया गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को। कहने लगे एक गोपी, बड़ी पतिव्रता गोपी, उसका पति एक बार विदेश जाने लगा, लेकिन वो पतिव्रता नारी है, अपने पति को भोजन कराए बगैर खाती नहीं है। जब वो जाने लगी तो कहने लगे कैसे काम चलेगा? वो जब जाने लगा वो विदेश, कहने लगे तुम एक काम करना, मेरी एक मिट्टी की मूर्त बना लो और उसे रोज भोग लगा करके तब खा लिया करना। तो उसने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। और जब ऐसा करना प्रारंभ किया तो कुछ समय बाद, साल 6 महीने बाद, जब भी विदेश यात्रा से उसको वापस आना था, वो आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण से गोपियां कहती हैं कि अब जरा ये बताओ कि अब जब वो पति आ गया, अब वो भोजन बना रही है, भोजन बना करके वो किसको भोग लगाए? इस मिट्टी के जो प्रतीकात्मक पति बनाया था उस मिट्टी के पति को भोग लगाए, या जो उसका वास्तविक पति आ गया उसको भोग लगाए? भगवान कहने लगे क्या कहना चाहती हो? कहने आप ही बता दो हम क्या कहना चाहती हैं। कहने क्या इशारा करना चाहती हो? कहने यही तो कहना चाहती हैं कि ये जो संसार के जितने भी रिश्ते नातों के आप हमारे संबंध जुड़े हुए हैं, जिनको तुमने हमारे कभी किसी को पति बना दिया, किसी को पिता बना दिया, किसी को बेटा बना दिया, किसी को भाई बना दिया, न जाने क्या क्या संबंधी तुमने बना दिया, लेकिन ये सब तो मिट्टी के हैं ना। अरे जब एक बार तुम जिसने बनाने वाले तो तुम हो ना, पति तो वही होता है ना जो सबका संरक्षक है, सबका पालन करता है। कहने सारी सृष्टि को रचाने वाले, बसाने वाले, पालन करने वाले, तू हमारा वास्तविक पति है। अब जब तू मिल गया, अब उनके पास जाकर के क्या करें? कहने उनका उपयोग तब तक है जब तक तू नहीं है, और जब तू है तो फिर कुछ नहीं है। तू है तो कुछ नहीं है। भक्ति योग की ये पराकाष्ठा है, इसी को कहते हैं अध्यात्म नित्या। आज जो चर्चा चल रही है ये हमारी पंचम श्लोक में अध्यात्म नित्या, इसको कहते हैं। हमारे नित्य अध्यात्म में स्थिति हो, भक्ति योग में स्थिति क्या है? ईश्वर में नित्य स्थिति की। पहला प्रश्न ये होता है। और दूसरी बात, अब मैं ज्ञान योग की अगर चर्चा करूं, क्योंकि दोनों विषयों की चर्चा करनी जरूरी है। एक भक्ति योग है, भक्ति योग में यही पराकाष्ठा है कि भगवान मेरे हैं, नित्य भगवान मेरे हैं, सदा भगवान का स्मरण रहे, कर से कर्म करो बितनाना, पर ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। शरीर भले ही संसार के सारे कार्य करता रहे, लेकिन पतिव्रता नारी की भांति भले ही वो काम करते रहे, लेकिन काम के बाद उसको सदा अपने पति का स्मरण बना रहता है। इसी प्रकार से मेरे मित्रों, संसार के जब हम काम कर रहे हैं उस समय लग सकता है कि हम भगवान को भूले हुए हैं, संसार के काम में रम जाते हैं, तो भूले हुए नहीं हैं। हर काम को भगवान का काम समझ करके करना प्रारंभ कर दीजिए, तो भगवान वहाँ भी नहीं भूला जाएगा। और फिर काम पूर्ण होने के बाद फिर से आप भगवान के भजन में लग जाएंगे। यह अध्यात्म नित्य है। भक्ति योग में यही अध्यात्म नित्य है। और दूसरी बात, अब ज्ञान योग की बात है। ज्ञान योग में क्या है?
कहने लगे अपने स्वरूप का सदा स्मरण बना रहे। मेरा स्वरूप क्या है? मैं आत्मा हूं। गुरु की शरण में जाकर के जब इस बात का बोध हो जाता है कि यह हम आत्मा, मैं आत्मा हूं, बाकी जितनी भी अवस्थाएं वो आने वाली हैं और जाने वाली हैं। जागृत अवस्था आती है, चली जाती है रोज, स्वप्न अवस्था आती है और चली जाती है, सुसुप्ति अवस्था आती है और चली जाती है। यह प्रतिदिन खेल चल रहा है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का खेल चलता रहता है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का खेल चलता रहता है, सुसुप्ति अवस्था में जहां पर न स्थूल न सूक्ष्म कार्यरत रहता, वहां पर केवल कारण रूप अविद्या रह जाती है, वहां पर केवल साक्षी भाव रह जाता है। कहते अवस्थाएं रोज आती जाती रही, परस्पर व्यभिचार नहीं है। एक अवस्था के रहने पर दूसरी अवस्था रहती नहीं है। जागृत के रहने पर स्वप्न और सुसुप्ति नहीं रहती, स्वप्न के रहने पर सुसुप्ति और जागृत नहीं रहता, सुसुप्ति के रहने पर जागृत और स्वप्न नहीं रहती। लेकिन एक चीज है जो सदा रहता है, कहते जागृत में मैं रहता हूँ, स्वप्न में भी मैं रहता हूँ, सुसुप्ति में मैं रहता हूँ। मैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति जो क्रम से तीनों आते रहते हैं और जाते रहते हैं, उनको आने और जाने को देखने वाला, उनसे विलग, उनका साक्षी हूँ, उनका दृष्टा हूँ। और मैं तीनों अवस्थाओं में एक रस हूँ। मैं जागृत में भी वही हूँ, स्वप्न में भी वही हूँ और सुसुप्ति में भी वही हूँ। मैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक जो कहते हूँ, इस बात का स्मरण आपको सदा बना रहे। यह अध्यात्म नित्य। अध्यात्म नित्या इसी को कहा जाता है कि आपकी निरंतर अपने स्वरूप में स्थिति बनी रहे। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ। क्योंकि असली वास्तविकता सबकी यही है। जीव जगत और ईश्वर तीनों इस ब्रह्म में ही आभासित हैं। जब शुद्ध सत्व गुण में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो ईश्वरत्व का कारण बन जाता है। जब मलिन सत्व गुण में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो जीवत्व का कारण बन जाता है, और जब तम प्रधान प्रकृति में ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है तो जगत का कारण बन जाता है। तो जीव जगत और ईश्वर ये तीनों के तीनों परिवर्तनशील है। आप ये मत समझ लेना कि मैं ईश्वर को परिवर्तनशील कह रहा हूं। भाई ईश्वर भी जब तक जगत है, जब तक जीव है तो ईश्वर भी है। ईश्वर में जीव और जगत आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ईश्वर में लय होते चले जाते हैं। विराट स्वरूप में जब सृष्टि का निर्माण होता है तो उसमें न जाने क्या क्या आरोपित होता है, लेकिन जब सारे का सारा ईश्वर में लय हो जाता है तो एक नारायण मात्र शेष रह जाता है। ब्रह्मा भी, शिव भी, सनकादिक, नारद, अग्नि, वायु, जितने भी देवता हैं, गंधर्व हैं, मानव हैं, दानव हैं, पशु पक्षी, कीट पतंग, अनंत कोटि ब्रह्मांड, सूरज चांद सितारे, नदी नाले, पेड़ पर्वत, सारे के सारे विराट पुरुष के अंग हैं। लेकिन वो जब सब प्रलय होती है तो सब लय हो जाते हैं और अकेला नारायण अपनी प्रतिष्ठा में विराजमान रह जाता है। इसलिए कह रहा हूं परिवर्तनशील। शरीर के दृष्टिकोण से जब आप देखोगे तो परिवर्तनशील है, लेकिन आत्म दृष्टिकोण से जब आप देखोगे तो फिर अपरिवर्तनशील है। आत्म दृष्टि में न ईश्वर है, न जीव है, न जगत है। आत्म दृष्टि में तो एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। एक ही परमात्मा है जो अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, एक रस है, निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, निरवयव है, निरीक्षण है, केवल्य है, दृष्टा है, साक्षी है। अनेक प्रकार के निषेध और विधेय विशेषणों के द्वारा जिसको निरूपित किया गया, उपनिषदों में जिसकी महिमा को गाया गया, वो है अध्यात्म नित्य। उस नित्य तत्व में हमारी सदा स्थिति बनी रहती है। देश काल परिस्थितियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं। हम तो सदा वर्तमान में जीते हैं, जहां पर न भूत है न भविष्यत है, और वर्तमान में भूत और भविष्य के कारण प्रतीत होता है, नहीं तो न वर्तमान है, न भूत है, न भविष्य है। जहां पर काल नहीं बल्कि कालातीत आप हैं। आप त्रिगुणातीत है, न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। जब तीनों गुणों की सीमा से आप बाहर निकल जाते हैं तो इसको कहते हैं निर्गुणातीत अवस्था। और इस अवस्था को कोई परिभाषित नहीं कर सकता। जहां पर गुणों का खेल होता है तब तक हम अवस्थाओं को परिभाषित कर सकते हैं, ईश्वर के रूप में, जीव के रूप में, जगत के रूप में। लेकिन जब
गुण ही नहीं रहे, काल ही नहीं रहे, तो कैसे व्यक्त करें, किसको व्यक्त करें? व्यक्त होते हैं ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, अंतःकरण चतुष्ट से, गुणों से। जो भी व्यक्त किया जाता है उसमें भूत और गुणों का खेल होता है। लेकिन जब भूत और गुण तीनों लय हो जाते हैं, तीनों साम्यावस्था में विराजमान हो जाते हैं, एक एक करके सारे भूत अपने कारण में लय होते चले जाते हैं। कार्य जब कारण में लय हो जाता है, जब कार्य कारण में लय हो गया तो कर्म रहा नहीं, कर्म रहा नहीं तो जन्म रहा नहीं भाई। और जब जन्म नहीं रहा तो मृत्यु भी नहीं रही, और जब जन्म और मृत्यु नहीं रही तो ये शरीर नहीं रहे, और जब शरीर नहीं रहे तो क्या रहा? कहने गए जो आपकी वास्तविकता है सो रहा। इसी को कहते हैं अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम। लेकिन इस अवस्था में कौन विराजमान होता है? कहते विनिवृत्त काम, जिसकी सब कामनाओं का अक्षय हो गया, जहां पर कामना नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। क्योंकि कामना है तो कर्म है, कर्म है तो जन्म है, जन्म है तो मृत्यु है, शरीर है। इसलिए सबसे जरूरी है कामनाओं को जीतना। हमारे बंधन का कारण केवल कामना, ये कामना ही है जो हमें बार बार बंधन में लाती है। और जब कामनाओं से जीव बाहर निकल जाता है, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई स्पृहा नहीं, गुणा गुणी स्वतंत्र, गुणी गुणों में वर्तते रहते हैं। सतोगुण सतोगुण में व्रत रहा है, रजोगुण रजोगुण में व्रतता है, तमोगुण तमोगुण में व्रतता है। कभी कभी एक गुण दूसरे में भी व्रतता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में गुण आपस में एक दूसरे में जैसे भी बढ़ते हैं। सारा गुणों का ही तो खेल है। गुणों का खेल पंचभूतात्मक जगत में चलता ही रहता है। पंचभूतात्मक जगत में जो खेल चल रहा है, हम उसके साक्षी हैं भाई। हम उस खेल से अलग हैं। खेल को खेलने वाले खेल मत बन जाना, ये ध्यान रखना। आप खेल के खेलने वाले हैं, लेकिन तू खेल मत बन जाना। दृश्य को देखने वाले दृश्य मत बन जाना, ये ध्यान रखना। दृश्य को देखने वाले दृश्य मत बन जाना। जब हम दृश्य बन जाते हैं, यही जीवता आ जाती है, यही मरना जीना आ जाता है। अरे आप दृष्टा हैं, दृश्य नहीं है। आप दृश्य का दर्शन करने वाले, दृश्य को अलग खड़े होकर के देखने वाले हैं। दृश्य के आने को देखते हैं, दृश्य के जाने को देखते हैं, दृश्य के बनने को देखते हैं, दृश्य के बिगड़ने को देखते हैं। आपकी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। आपकी वास्तविकता इससे अलग कुछ भी नहीं। जहां जा करके सब कुछ का लय हो जाता है। जहाँ न कोई जाति रहती, न कोई आश्रम रहता, न कोई मत रहता, न पंथ रहता, न संप्रदाय रहता, न शरीर रहते, न पंचभूत रहते, न तीन गुण रहते, वहां आप रहते। अगला जो मंत्र आएगा उसमें इस बात को विशेष रूप से आपको समझाएंगे। छठे मंत्र में न तदभाष्य तो न सूर्य न शशांक न पाव यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, उसमें इस चर्चा को लेकर के चलेंगे। खैर फिलहाल तो अध्यात्म नित्य, आपकी नित्य स्थिति अपने में हो, आपकी नित्य स्थिति दृष्टा भाव में हो। ये जो पंचम श्लोक चल रहा, बड़ा दिव्य श्लोक चल रहा है। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की, कई दिन से चल रहा, कल भी हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अगला जो इसका स्टेप है विनिवृत्त कामा। परमात्मा में कौन स्थित है उसका वर्णन चल रहा है। परमात्मा की खोज करके परमात्मा को जिसने प्राप्त कर लिया है वो कौन है, उसकी चर्चा चल रही है। मेरे पास एक विषय आया, कह लें जी परमात्मा की खोज तो बहुत पहले हो चुकी। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत्तेन तत्तेन गुंजिताम आगृह्य कश्यप विद्यनम उदाहरण दिया। मैंने कहा हाँ भाई, मनीषियों ने पहले भी खोज की है, जिज्ञासुओं ने पहले भी खोज की है, जिसने की है उसने पा लिया, लेकिन हमने तो नहीं की ना। जिसने नहीं की वो कर रहा है भाई, वो खोजता रहे। ईश्वर तो ओतप्रोत है सर्वत्र। ईश्वर की खोज की वैसे आवश्यकता नहीं है, कोई ईश्वर लुप्त थोड़ा ना हो गया है। हमने अविद्या के कारण से उसके ऊपर पर्दा डाल रखा है भाई, बस उस पर्दे को हटाना है भाई। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि तो सदा ही समान रूप से विराजमान है। लेकिन मैं कहता हूं चिंतन तो किया उसने विचार तो किया भाई, उसने कुछ पढ़ा होगा, कुछ अध्ययन किया होगा, तभी तो उसका विचार बना। मेरे मित्रों, चिंतन बहुत जरूरी है। हम लोग सुन तो लेते हैं लेकिन उसके ऊपर चिंतन नहीं करते हैं। चिंतन करना बहुत जरूरी है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना,
ये शास्त्रों की बातें हैं, ये महान पुरुषों ने बहुत शोध कर करके हमें प्रदान की है। ये ऐसे नहीं मिल गई हैं, इनके लिए बड़ी कीमतें चुकाई गई हैं, बड़े तप किए गए हैं, बड़ी साधनाएं की गई हैं। सारे सुख भोगों को एक तरफ करके मेरे मित्रों, जब अपने को तपाया जाता है ना, तब ये चीजें निकल करके आती हैं। तो महान पुरुषों ने ये सब काम किया है, हमारे लिए किया है। मैं बार बार कहता हूँ, ये महान पुरुषों का हमारे ऊपर उपकार है, हमारे गुरुओं का हमारे ऊपर उपकार है, जिन्होंने ये हम प्रदान किया है। और ये हर जगह मिलने वाला तत्व नहीं है। ये संसार में यूं बिखरा हुआ तत्व ऐसे ही नहीं मिलता है भाई, बड़ा समर्पण करना पड़ता है। और समर्पण करके जब उसकी कृपा होती है तब सुनने को मिलता है। तो परमात्मा की उस कृपा को अनुभव करो भाई। आप बड़े भाग्यवान हैं, आपके ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा की है, जो आपको इस तत्व को सुनवा रहे हैं, इस अंतिम उपदेश को सुनवा रहे हैं। अन्यथा लोग ढकली बजाने में लगे हुए हैं, बस वहीं तक रह जाता है उनका। भगवान जी तो छोटे से काले वात्र में रह जाता है, उसको दृष्टि नहीं मिल पाती। दृष्टि तो किसी किसी बिरले को मिलती है। संत नामदेव को दृष्टि मिली कि कुत्ते में भी परमात्मा को देख लिया। एक नाथ जी को दृष्टि मिली, गधे में भी परमात्मा को देख लिया। मेरे मित्रों, ये तो दृष्टि की बात है, जो दृष्टि हमें भगवान शंकराचार्य ने प्रदान की है। वर्तमान युग में जो दृष्टि भगवान शंकराचार्य ने हमें प्रदान की है, वो दृष्टि कोई दूसरा दे नहीं सकता। उपकार है उनका हमारे ऊपर। शंकरम शंकराचार्यम केशवम पादराजम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरापनेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योम वद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये। ऐसे महान पुरुषों को नमन करते हुए यहीं पर अब इस सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना कर रहे हैं कि आप इस खोज को पूरा करें। और भाई, भंडारे के विषय में जो हमारा माता अन्नपूर्णा का जो ये प्रसाद लगता है, वो 7 तारीख को रखा है और लाला जी की दुकान पे रखा है। बस उसमें थोड़ा संशोधन किया है। 7 तारीख को सुबह 10 बजे का कार्यक्रम कर दिया गया है। 7 तारीख को सुबह 10 बजे माता अन्नपूर्णा का भोग लाला जी की दुकान पर वहाँ पर लगाया जाएगा। और इस बार 10 बजे, जो 12 साढ़े 12 बजे रहता था, इस बार 10 बजे रखेंगे। और 7 तारीख का क्योंकि यहाँ अवकाश रखना पड़ेगा सत्संग का, वो जगन्नाथ जी की यात्रा है भगवान की, तो उसमें काफ़ी भक्त सम्मिलित होंगे, थक भी जाते हैं, तो इसलिए 7 तारीख का शाम का यहाँ अवकाश रहेगा। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का जो भोग लगेगा वो 8 तारीख को लगेगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना कर रहे हैं। और 10 तारीख को आपको बताया था भाई, गुरु पूर्णिमा का, व्यास पूर्णिमा का कार्यक्रम है प्रातः 8 बजे से। आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं भाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।